नाउ चैप्टर नंबर देखो थर्ड है ना, द कॉप एंड द एंथम। अभी कॉप यानी पुलिसमैन होता है, यानी एंथम यानी क्या, जो रिलीजियस या पेट्रियट सॉन्ग रहते हैं। अभी इसमें क्या रिलेशन है, क्या एग्जैक्टली है, इससे किसके बारे में है? तो देखो ओ हरी ये राइटर है, राइटर ने लिखा है। ये बिग चैप्टर है, लेकिन हम ये चैप्टर को बहुत कंसाइज रूप से देखेंगे और उसको अच्छी तरह समझेंगे, और आपका टाइम भी बचेगा। कम टाइम में आप मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करेंगे, यही मेन टारगेट है हमारे इस ऐप का, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि चैप्टर्स में क्या क्या है। पूरी स्टोरी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन विद इन 5-10 मिनट्स में, तो आपके मैक्सिमम चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो देखेंगे द कॉप एंड एंथम में देखो क्या होता है। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? तो देखो यहाँ पे सोपी करके एक आदमी है, उसके बारे में स्टोरी है। उसके साथ एग्जैक्टली क्या होता है, तो चलो देखते हैं। तो दिस स्टोरी किसके बारे में है? इज अबाउट द सोपी, है ना, सोपी के बारे में। तो सोपी कैसा है? अ होमलेस मैन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में रहता था, होमलेस है, घर ने उसके पास, एंड वांट टू गेट द अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट होना चाहता था। क्यों क्यों अरेस्ट होना चाहता था? सो ही कैन स्पेंड द कोल्ड विंटर, यानी कोल्ड विंटर मतलब ठंडी का मौसम आएगा तो कैसा रहेगा, इन द वार्म जेल में, यानी जेल में वार्म रहेगा, है ना, ऑन द बैकवेल आइलैंड। तो जेल कहाँ पे है? बैकवेल आइलैंड पे है, जहां पे वो 3 महीना जेल में रहना चाहता है, क्योंकि कोल्ड विंटर चालू होने वाला था। तो सोपी का इंटेंशन क्या था वो मालूम पड़ा। तो ये पेज, फर्स्ट पेज पे यही लिखा है कि सोपी कौन है, क्या करना चाहता है। ओके, देन नेक्स्ट पेज में वो क्या करता है देखो, द सोपी ट्राई टू गेट अरेस्टेड। सोपी क्या करना चाहता था? खुद को अरेस्ट करना चाहता था। क्यों अरेस्ट करना चाहता था? तो देखो विंटर इज कमिंग, और सोपी वांट टू स्टे इन जेल फॉर 3 मंथ्स के लिए वो जेल में रहना चाहता था। सो ही ट्राई मैनी ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स वो यूज करता है। कौन सी ट्रिक्स और क्यों करता है? टू मेक द पुलिस अरेस्ट हिम, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है। ओके, तो उसमें से देखो एटम वन क्या करता है, वो एटम वन में देखो एक्सपेंसिव और रेस्टोरेंट में चला जाता है ना। तो ये पेज सेकंड पे देखो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चला जाएगा, और वहां पे क्या करता है सोपी, ट्राई करता है, क्या करता है, टू एंटर द फैंसी रेस्टोरेंट में चला जाता है। ओके, फैंसी रेस्टोरेंट में कैसे चला जाता है? विदाउट मनी चला जाता है। तो उसको लगेगा कि पुलिसमैन उसको पकड़ेगा, बट द वेटर क्या करता है उसको, वेटर सी ही टॉर्न ट्राउजर, यानी फटा हुआ ट्राउजर देखता है, यानी बैड शूज, मतलब शैबी बोलते हैं उसको, एंड शूज देखता है, और उसको क्या करते हैं, थ्रू आउट, उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन पुलिसमैन को नहीं बुलाता है। अगेन नो अरेस्ट, तो उसका अरेस्ट, ये भी अटेम्प्ट फेल हो जाता है। देन सेकेंड अटेम्प्ट में देखो ब्रेकिंग अ शॉप विंडो, है ना, एक शॉप का विंडो ब्रेक करता है। सोपी क्या करता है, थ्रो द स्टोन एंड ब्रेक द विंडो, तोड़ देता है। इससे क्या होता है, पुलिसमैन कम एंड उसको अरेस्ट करेगा। बट थिंक द रियल क्रिमिनल जो था मस्ट बी मैन रनिंग अवे, है ना, उसको लगता है रियल क्रिमिनल जो है वो भाग गया, तो उसके पीछे भागता रहता है। उसको मालूम नहीं कि सोपी ये रियल में क्रिमिनल था, है ना। पुलिसमैन आता है, देखता है, उसको लगता है सोपी नहीं क्रिमिनल है, तो कोई आदमी एक भाग रहा था, उसके पीछे वो भागता रहता है, और अगेन सोपी को नो अरेस्ट। देन सोपी देखो थर्ड अटेम्प्ट करता है। थर्ड अटेम्प्ट में क्या है, चीप रेस्टोरेंट में चला जाता है। चीप रेस्टोरेंट में क्या होता है देखो, तो सोपी ईट द बिग मील एंड रिफ्यूज टू पे, बहुत सारा खाना खाता है, बोलता है मैं पैसा नहीं पे करूंगा। एंड ये एक्सपेक्ट क्या करता है, द वेटर अभी उसको क्या करेगा, टू कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ वो पुलिस को नहीं बुलाता, क्या करता है, 2 वेटर आते हैं एंड थ्रो हिम आउटसाइड, और उसको बाहर फेंक देते हैं। अगेन नो अरेस्ट। तो 3 अटेम्प्ट करने के बाद भी अरेस्ट नहीं होता। अभी देखेंगे 4 अटेम्प्ट में क्या होता है। अटेम्प्ट 4 देखो, एक्टिंग ड्रंक। तो सोपी शाउट्स एंड बिहेव लाइक अ ड्रंक ऑन स्ट्रीट। स्ट्रीट पे एक ड्रंकर आदमी, दारू पिया हुआ आदमी कैसा बिहेव करता है, शाउटिंग करता है, चिल्लाता है ना, ऐसा सोपी एक एक्टिंग करता है। पुलिसमैन इग्नोर हिम, लेकिन पुलिसमैन उसको इग्नोर करता है, थिंकिंग ही जस्ट अ नॉइजी स्टूडेंट, उसको लगता है कोई तो नॉइजी स्टूडेंट रहेगा। नो अरेस्ट, ए भी अटेम्प्ट उसका फेल जाता है। देन फिफ्थ अटेम्प्ट में देखो स्टीलिंग ऑन अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला चोरी करता है। देखो सोपी स्टील अ मैंस अम्ब्रेला चोरी करता है। ही इंसल्ट द ऑनर एंड चैलेंज हिम टू कॉल पुलिस, और ऑनर का इंसल्ट करता है और उसको चैलेंज करता है पुलिस को बुलाओ। द ऑनर इज एक्चुअली स्केयर, ऑनर यानी कौन, जो अम्ब्रेला का मालक रहता है ना, वो ऑनर, है ना, वो ऑनर का अम्ब्रेला जिसका है, उसका वो अम्ब्रेला चोरी करता है और उसको बोलता है जा, नहीं देता है, पुलिस को बुला।
लेकिन ऑनर इज एक्चुअली स्केयर, वो घर डर जाता है। क्यों डर जाता है? बिकॉज ही हैड टेकन अम्ब्रेला हिमसेल्फ फ्रॉम समवन एल्स। क्यों? क्योंकि उसने ही वो अम्ब्रेला किसी और का चोरी किया हुआ रहता है, इसलिए वो जो ऑनर है वो डर जाता है और भाग जाता है। तो इधर भी देखो, नो अरेस्ट अगेन। ओके, अभी सोपी क्या होता है, बिकम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाता है? तो ही थिंक ही इज अंडर स्ट्रेंज कर्स। उसको एक अच्छा मीन्स एक कर्स है, शाप है उसको, कि नो मैटर व्हाट क्राइम ही कमिट, उसने क्या किया है। ओके, ही थिंक ही इज अंडर स्ट्रेन कर्स है कि नो मैटर व्हाट क्राइम ही कमिट, कौन सा क्राइम करूँ कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि नो पुलिसमैन अरेस्ट हिम, क्योंकि उसको पुलिसमैन अरेस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गया। ओके, अभी फ्रस्ट्रेट होने के बाद आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। नाउ द चेंज इन सोपी हार्ट। अभी सोपी का हार्ट देखो चेंज हो जाता है, बहुत सारे अटेम्प्ट करता है लेकिन उसको पुलिसमैन पकड़ता नहीं। तो सोपी देखो क्या होता है, सोपी रीच द क्वाइट स्ट्रीट एंड सी द ब्यूटीफुल ओल्ड चर्च को देखता है। ओके, एंड ही हियर द ऑर्गन म्यूजिक प्लेइंग सोलेम एंथम। ओके, तो उधर वो ऑर्गन सुनता है, म्यूजिक ऑर्गन सुनता है, जो उसके ऊपर क्या प्ले चलता है, सोलेम एंथम। एंथम यानी क्या? एक सॉन्ग है, स्पेशल सॉन्ग। यानी सोलेम एंथम मतलब एक सीरियस एंड रिलीजियस सॉन्ग, पैट्रियट सॉन्ग भी बोल सकते हो उसको। तो ये म्यूजिक से उसको क्या याद आया देखो, जो स्कूल और कॉलेज में बजाए जाते कभी कभी। द म्यूजिक रिमाइंड हिम ऑफ चाइल्डहुड। ये म्यूजिक से उसको चाइल्डहुड याद आ रहा है। हिज मदर, उसकी माँ याद आ रही है, उस एम्बिशियस, उसके एम्बिशियस जो आ रहे हैं, उसने जो प्लान किए थे। हिज इनोसेंस, जो उसकी सभ्यता, इनोसेंट याद आ रहा है। अ बेटर लाइफ ही वंस हैड, उसने एक अच्छी लाइफ जीती, वो याद आ रहा है। ही फील असेम ऑफ हिज प्रेजेंस लाइफ के बारे में उसको अभी अशेम यानी बुरा लग रहा था, शर्म आ रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉन्ट टू चेंज, फर्स्ट टाइम उसको ऐसा लगा कि हम अभी चेंज होना चाहिए। ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है कि आई विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ टुमारो, कल से मैं एक नया लाइफ स्टार्ट करूंगा। आई विल फाइंड अ वर्क, मैं अच्छे काम ढूंढूंगा। आई विल बिकम अ गुड मैन अगेन, वो सोचता है कि मैं अभी एक अच्छा आदमी बनूंगा। सो इट इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूरा चेंज होना चाहता था वो। ओके, तो देखते क्या होता है अभी ये सब, उसका माइंड हार्ट चेंज होने के बाद क्या होता है स्टोरी में। देखो देखो लास्ट में क्या होता है, द ट्विस्ट एंडिंग आती है। ट्विस्ट यानी कुछ अलग घटता है। देखो क्या होता है, जस्ट एज सोपी स्टार्ट हिज न्यू ड्रीम, देखना चालू करता है, पुलिसमैन टच हिज शोल्डर को टच करता है। वॉट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहा है तू इधर? सोपी क्या होता है, नथिंग सोपी से, दिस टाइम डूइंग नथिंग गेट हिम अरेस्टेड। अरे टाइम पे उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसको अरेस्टेड हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट से बोलता है 3 मंथ ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे आपको 3 महीना रहना पड़ेगा। सोपी फाइनली गेट वॉट ही वॉन्टेड अर्लियर, सोपी को मिल जाता है जो उसने सोचा था। बट नाउ ही इज नो लॉन्गर वॉन्टेड, लेकिन वो भी उसको उधर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी लाइफ में वो आ जाता है। तो अभी ये स्टोरी का मोरल क्या है, मैसेज क्या देना चाहती है स्टोरी? तो मेन मैसेज एंड मोरल देखो, सम टाइम लाइफ पनिश करता है अस, है ना, सम टाइम लाइफ क्या करती है, पनिश करते हैं हमें। एट अ एग्जैक्ट मोमेंट पे वी डिसाइड टू गो, वी डिसाइड टू डू गुड, है ना। हमें अच्छा करने के लिए कभी कभी लाइफ हमें पनिशमेंट करती है, ये स्टोरी बताती है। बाद में बोलते हैं क्राइम कैन नेवर इंप्रूव लाइफ, क्राइम करने से आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। अ मोमेंट ऑफ इंस्पायरेशन कैन चेंज द पर्सन कंप्लीटली, एंड इंस्पायरेशन का मोमेंट ही ऐसा है जो हमें पूरी तरह कंप्लीटली चेंज कर देता है। फेथ कैन बी आयरोनिक है। ओके, फेथ यानी मालूम है ना, यानी फेथ यानी नसीब है, लेकिन आयरोनिक मतलब कंप्लीट अपोजिट है, यानी हम लोग जो सोचते हैं उसका कुछ और ही हो जाता है। जैसे सोपी वांटेड जेल व्हेन ही डिड नॉट गेट इट, सोपी को जेल जाना था लेकिन नहीं वो जेल जाता। एंड गो जेल, जब गॉड जेल, जब जेल जाता है, व्हेन ही डिडंट वांट इट, जब उसे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब फेथ कैन बी आयरोनिक है, हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो ये कॉप एंड एंथम के बारे में जो ये स्टोरी थी हम लोग ने शॉर्टकट में बताई, ये सब पूरा कवर किया है। अभी देखो नीचे क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सोपी वांट टू गेट अरेस्टेड, है ना। सोपी क्यों चाहता है कि वो अरेस्टेड हो जाए? बिकॉज विंटर वॉज कमिंग एंड ही वॉन्टेड टू स्टे वार्म इन जेल फॉर 3 मंथ,
और 3 मंथ वो जेल में वार्म पोजीशन में रहना चाहता, क्योंकि ठंडी में बाहर रह जाएगा तो मर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, व्हाई वॉज सोपी थ्रोन आउट ऑफ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट? एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से उसको क्यों फेंका गया? बिकॉज द वेटर सॉ हिज टॉर्न ट्राउजर एंड शैबी शूज। टॉर्न मतलब फटे हुआ ट्राउजर देखा, है ना, पैंट देखा उसका, और शैबी शूज मतलब खराब हुए शूज देखे, इसलिए उसने उसको फेंका दिया, सोपी को वेटर ने फेंक दिया बाहर। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन द सोपी ब्रोक द शॉप विंडो? शॉप विंडो का जब तोड़ा सोपी ने, तब क्या हुआ? तो पुलिसमैन चेस अनदर मैन नॉट सोपी। पुलिसमैन कोई और के पीछे पड़ा, सोपी को उसने देखा ही नहीं, है ना। देन क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट मेड सोपी चेंज हिज माइंड? एंड सोपी का माइंड चेंज कब हुआ, किसके कारण हुआ? तो स्वीट ऑर्गन म्यूजिक फ्रॉम ओल्ड चर्च से एक अच्छा म्यूजिक सुन रहे थे, उससे उसको क्या याद आया? रिमाइंड हिम ऑफ हिज पास्ट लाइफ, उसका चाइल्डहुड, उसका मदर्स एंड उसके एम्बिशंस के बारे में उसको याद आया, तो उसका माइंड चेंज हो गया। क्वेश्चन 5 में देखो, व्हाट हैपन एट द एंड? एंड में क्या हुआ? तो पुलिस मैन अरेस्टेड सोपी को अरेस्ट करते फॉर डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं किया इसलिए, और जस्ट सेंड हिम टू जेल फॉर 3 मंथ के लिए वो जेल में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन 6 देखो, हाउ डिड द सोपी ट्राई टू गेट अरेस्टेड इन द चीप रेस्टोरेंट? सोपी, है ना, चीप रेस्टोरेंट से क्यों अरेस्टेड, कैसे, मतलब क्यों नहीं हो, मतलब उसको चीप रेस्टोरेंट में भी कैसे अरेस्टेड कर सकते हैं? तो देखो आंसर है, ही एट बिग मील, बहुत सारा मील उसने खाया, और रिफ्यूज टू पे, तो पैसा भी ज्यादा रहेगा, तो रिफ्यूज कर रहा था। ही आस्क्ड द वेटर टू कॉल पुलिसमैन, उसने वेटर को बोला कि पुलिसमैन को बुलाओ, बट द वेटर थ्रू हिम आउट इंस्टेड। लेकिन वेटर ने क्या किया, उसको थ्री हिम आउट, मतलब बाहर फेंक दिया इंस्टेड। ओके, तो इसका ही कारण है कि आप चीप रेस्टोरेंट में वो सोपी ट्राई कर रहा था कि उसको पकड़े, लेकिन नहीं पकड़ा। क्वेश्चन 7 देखो, हाउ डज सोपी फील व्हेन एंथम इज प्लेड? जब एंथम प्लेड होता तो सोपी को क्या फील हो रहा था? तो ही फील इमोशनल एंड अशेम ऑफ हिज वेस्टेड लाइफ। उसको इमोशनली हो गया, वो अशेम हो गया, उसको बुरा लगा कि मैं मेरा लाइफ वेस्टेड कर रहा हूँ। सो ही डिसाइड टू चेंज एंड स्टार्ट अ फ्रेश विद गुड जॉब। तो उसने डिसाइड किया कि वो लाइफ चेंज करेगा और एक नया लाइफ जिएगा। ओके, क्वेश्चन 8 में बोला है, व्हाट आयरोनी डू यू फाइंड इन द स्टोरी? स्टोरी में क्या आयरोनी देखा है ना, क्या ऐसा अपोजिट देखा है? आयरोनिक मतलब, व्हेन सोपी ट्राई हार्ड टू गेट अरेस्टेड, क्योंकि जब सोपी ट्राई कर रहा था कि उसको अरेस्ट हो जाए, तो ही इज इग्नोर, तो उसको कोई देख नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था। वेन ही फाइनली वॉन्ट टू लिव हॉनेस्टली, जीना चाहता था, ही गेट अरेस्टेड इमीजिएटली, तब वो अरेस्टेड हो जाता है जब वो ऑनेस्टली जीने का सपना देखता है। तो एक क्वेश्चन है जिससे पूरा टॉपिक कवर हो चुका है यहाँ पे। ओके, और भी कुछ वर्ड्स देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंस कुछ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग भी दिए है। ओके, डिकेंडेंट मतलब क्या होता है? वॉर्न आउट एंड इन बैड कंडीशन। ओके, बैड कंडीशन में रहता है उसको डिकेंडेंट बोलते हैं। अवॉइडेड मतलब क्या? अवॉइड करो, प्रिवेंटेड करो, इग्नोर करो, स्टॉप करो। लिम्बो मतलब अनसर्टन सिचुएशन, यानी सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं रहता, उसको बोलते हैं लिम्बो। ओके, कनिंगली मतलब क्लेवरली, जो कनिंग पर्सन रहता है वो चालाक रहता है, होशियार रहता है। प्रिटेंशन मतलब क्या? शो ऑफ करना, ढोंग करना, ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट, प्रिटेंड करना। कॉलस मतलब क्या होता है? हार्ट विदाउट फीलिंग, है ना, जिसको फीलिंग नहीं रहती उसको बोलते हैं कॉलस। इम्यून मतलब क्या? प्रोटेक्टेड, कैनॉट अफेक्टेड, है ना, इम्यून मतलब उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेव मतलब शाउटेड वाइडली, जोर से चिल्लाना, उसको बोलते हैं रेव्ड। डिसकंसोलेटेड मतलब वेरी सैड, होपलेस। डिसकंसोलेट मतलब क्या? बुरा लगा। साउथन मतलब क्या होता है? वॉक स्लोली, स्लोली चलता है उसको साउथन बोलते हैं। पिटी लार्सेनी मतलब स्मॉल थेप, छोटा सा चोर। पिटी मतलब स्मॉल ही होता है, लार्सेनी मतलब चोर, थेप। प्रीमोनिशन मतलब क्या होता है? फीलिंग दैट समथिंग विल हैपन, उसको प्रीमोनिशन, मोनिशन के पहले प्री। ट्रांसफिक्स मतलब फ्रोजन इन वन पोजीशन, एक पोजीशन में फ्रोजन हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफिक्स। ट्रांस मतलब चलना, फिक्स मतलब उधर ही रुकना, ऐसा होता है ना। रेडियंट मतलब शाइनिंग। ओके, रिसेप्टिव मतलब ओपन, न्यू आइडिया एंड फीलिंग। डिग्रेडेड मतलब फॉलन लो, डिसऑनर लाइफ। डिग्रेडेड, ग्रेडेड मतलब उसको बड़प्पन देना, डिग्रेडेड मतलब
नीचे गिराओ, डिसऑनर करो उसको। मायरस मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन देखो, एंड मैजिस्ट्रेट मतलब जज। ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है। हम लोग ने एक पूरा टॉपिक देखो 10 मिनट्स में कवर किया है, और इसके महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर पैटर्न और क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो ग्रामर के साथ, तो आप ये जेल ऐप डाउनलोड करो। इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट्स हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।